गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेरा नाम स्मृति यादव मैम और मैं आज आपके सामने एक और नया चैप्टर बाजार दर्शन लेकर आई हूँ। ये आपका आरओ का पार्ट 2 का चैप्टर है, भक्ति के बाद वाला बाजार दर्शन। तो बाजार दर्शन जिनेंद्र कुमार द्वारा लिखा गया एक निबंध है। तो ये क्या है? एक निबंध है। यहाँ पर इस चैप्टर में जैसा दिखाया गया है कि बाजार दर्शन में एक निबंध में बाजार के उपयोग, सदुपयोग और दुरुपयोग पर सूक्ष्म चिंतन प्रकट किया है बारीकी से। लेखक ने सारे रूप इसमें बताया गया है, उन्होंने बताया कि बाजार मनुष्य की आवश्यकता पूर्ति का साधन है। हाँ, सही बात है कि हमें बाजार में सारी चीज मिल जाती हैं जितने में हमारी आवश्यकता की पूर्ति के जितने भी साधन हैं, लेकिन इसमें शोषण, दिखावे यह पूर्ति का नहीं है। लेकिन ये दिखावे शोषण का नहीं है। यहाँ पर बाजार के बारे में बहुत अच्छी चीज बताई है। लेखक के एक मित्र बाजार से मामूली सी चीज खरीदने गए। यहाँ पर लेखक के मित्र की बात हो रही है, परंतु लौटे तो साथ में बहुत से बंडल ले आए। तो पूछने पर उन्होंने श्रीमती पर दोष थोप दिया कि ये सब श्रीमती जी के काम है। लेखक के अनुसार सभी पुरुष इस मामले में पत्नी को ही ओट लेते हैं। ऐसे फालतू खरीद के पीछे एक अन्य तत्व है, मनी बैग, अर्थात पैसे की गर्मी। पैसे की गर्मी यहाँ पर बताया गया कि जिसके पास पैसा होता है वो बहुत सी आलतू फालतू चीज भी खरीद लेता है। लेकिन यहाँ पर बाजार दर्शन जैसा कि नाम से है, वहां पर यही बताया गया है कि पैसा पावर है, उसका प्रदर्शन करने के लिए लोग अपने आसपास सामान, बंगला, कोठी आदि इकट्ठा किए रहते हैं। लेकिन कुछ लोग पैसे को पावर मानकर उसे जोड़ने में ही लगे रहते हैं। वे पैसे को जुड़ा हुआ देखकर फूले फूले रहते हैं। उक्त मित्र ने भी बताया कि खरीद के सामान के कारण सारा मनी बैग खाली हो गया। तो सामान खरीदेंगे तो मनी बैग तो खाली होगा ही। फिर यहाँ पर क्या बात होती है, फालतू खरीद का एक अन्य कारण भी होता है, क्योंकि हम मार्केट में जाते हैं तो हम वो चीज़ भी कभी कभी खरीद लाते हैं जो हमें नहीं खरीदनी होती है। तो जो हम फालतू खरीद लेते हैं कोई सामान, तो उसका एक ही कारण होता है, बाजार का आकर्षण। मित्र बोले, बाजार तो शैतान का जाल है, वह ऐसा सजा होता है कि बेहया ही हो जो ना फंसे। बाजार वास्तव में अपने रूप जाल द्वारा खरीदारों को मोहित करता है। सही बात है। आप दीपावली का मार्केट देख लीजिए ना, वह लूटने और लूटने के लिए प्रेरित करता है। बाजार में आमंत्रण तो होता है परंतु आग्रह नहीं होता। यही कारण है कि उसे पाने की चाह अपने अभाव उठ खड़े होते हैं। यदि कोई अपने को ना जाने तो बाजार उसे पागल बनाकर छोड़ता है। बाजार चले जाओ, आप खुद ही महसूस कर सकते हैं कि हम बाजार जाते हैं तो हमारा क्या हाल होता है। ये भी खरीद ले, वो भी खरीद ले, ये भी अच्छी लग रही, वो भी अच्छी लग रही, बहुत कुछ महसूस होता है। फिर एक अन्य मित्र दोपहर को बाजार गए और शाम को लौटे बिल्कुल खाली हाथ। यहाँ पर दो मित्र की बात हो रही है। पूछने पर बताया, बाजार में सब कुछ लेने का मन करता था, इसलिए कुछ भी नहीं लेकर आ पाया, क्योंकि एक वस्तु को लेने का मतलब था शेष को छोड़ना। उसका दूसरा मित्र इस तरीके से बात करता है, अगर अपनी चाह का पता नहीं होता है तो सब और की चाहें घेर लेती हैं। ऐसे में कोई परिणाम या गति नहीं होती। अगर हमें क्लियर ना हो कि हम यही खरीदने के लिए जा रहे हैं, हमें वही खरीदना चाहिए, लेकिन वो तो कुछ और ही, उसको तो सब कुछ अच्छा लग रहा था, तो इस कारण से वो ऐसा भूल पड़ा। फिर क्या होता है, बाजार का जो जादू होता है ना, वो रूप का जादू है। यह तभी असर करता है जब मन खाली हो। खाली मन होने पर सब और का निमंत्रण पहुंच जाता है। सब चीज खरीद लेने का मन होता है, परंतु यह जादू उतरने पर पता चलता है कि ये वस्तुएं आराम पहुंचाने की बजाय आलस्य बढ़ाती हैं। हाँ, इससे स्वाभिमान और अभिमान तो बढ़ता है, संसार की जकड़ भी बढ़ती है। लेकिन यहाँ पर जादू को रोकने का उपाय यह है कि बाजार जाने से पहले मन खाली ना हो। मन में लक्ष्य होना चाहिए कि जब बाजार जाए तो हमें क्या खरीदना है यहाँ पर, और हमें मन को है ना
बहुत अच्छे तरीके से उनको समझाना चाहिए कि हमें सिर्फ वही चीज़ खरीदनी है जो हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि इच्छाएं तो बहुत आनंद की कोई सीमा नहीं होती है। फिर यहाँ पर यही बोला जाता है कि जो हमें यहाँ पर बंद मन का अर्थ बताना है, मतलब शून्य हो जाना। शून्य होने का अधिकार सिर्फ परमात्मा का है। मनुष्य तो अपूर्ण है, इसलिए उसमें इच्छाएं उठेंगी ही। इच्छा का विरोध करना तो झूठ है। यह डांट देकर मन को बंद करना है। यह लोभ को जीतना नहीं है, बल्कि लोभ ही जीत है। मन का मतलब यहाँ पर बहुत टफ लैंग्वेज दी है कि मतलब हमें मन को काबू करना चाहिए, तभी हम कुछ अपने आप को कंट्रोल में कर सकेंगे, तभी हम वो चीज़ खरीद सकेंगे जो कि हमें खरीदनी है, बाकी की नहीं। फिर यहाँ पर लेखक के पड़ोस में एक भगत जी रहते हैं, वो चूरन बेचते हैं। यहाँ पर उनको एक बात याद आ जाती है। यहाँ पर ये भगत जी की बात बहुत अच्छी है, चूरन वाली बहुत ही अच्छी। उनका एक नियम है कि वे प्रतिदिन 6 आने से अधिक नहीं कमाते थे, इसलिए वे अपना चूरन थोक व्यापारी को ये ऑर्डर पर कभी नहीं देते थे। उनका एक ही टारगेट था कि उनको 6 आने से ज़्यादा नहीं खरीदना है। फिर निश्चित समय पर अपनी पेटी उठाकर चूरन बेचने निकलते थे। चूरन हाथों हाथ बिक जाता था। कुछ लोग तो भगत जी के प्रति अपनी सद्भावना प्रकट करने के लिए चूरन खरीदते थे। जो ही 6 आने की कमाई होती वे शेष चूरन बालकों को मुफ्त में बांट देते। वे सदा स्वस्थ बने रहते थे। लेखक का विश्वास है कि ऐसे भगत जी का बाजार का जादू नहीं चल सकता। वह भगत शायद निरक्षर या अनपढ़ ही होंगे, तभी तो उनको नहीं मालूम कि ज़्यादा बेचेंगे तो ज़्यादा पैसा आएगा। बड़ी बड़ी बातें भी वही नहीं जानता, परंतु बाजार का जादू उनके सामने विवश हो जाता है। पैसा भीख मांगता है कि मुझे ले लो, परंतु इस व्यक्ति के मन में पैसे पर जरा भी दया नहीं आती, मतलब उनको अपने इंद्रियों पर कंट्रोल था। फिर यहाँ पर पैसे की व्यंग शक्ति के बारे में बताया कि पास से मोटर गुजर जाए तो मन में गहरी व्यंग की लीग उठती है कि हाय तेरे पास तो यह मोटर है, मेरे पास क्यों नहीं? तूने मोटर वाले माँ बाप के घर मेरा जन्म क्यों नहीं किया? यहाँ पर ऐसी बात होती है। यह व्यंग शक्ति अपने सगों के प्रति भी बेरुखी डाल देती है, परंतु उस चूरन वाले फक्कड़ के सामने यह व्यंग शक्ति पानी पानी हो जाती है, यहाँ पर बताया है। और यही भी बताया भाई कौन सा बल है जो पैसे के व्यंग के सामने अजय रहता है? उसे नाम चाहे कुछ भी दो, परंतु यह सत्य है, जहाँ तृष्णा है वहाँ यह बल नहीं है। संचय की तृष्णा और वैभव की चाह के पीछे मनुष्य की निर्बलता ही काम करती है। यह मनुष्य पर, धन की और चेतन पर जड़ की विजय है, यहाँ पर यही बताया है। फिर एक दिन भगत जी और लेखक की राम राम हुई। लेखक ने देखा भगत जी सबके साथ हंस बोल रहे हैं। वे बाजार में खुली आंखें आते जाते हैं, बाजार का यह सब माल भी देखते हैं। उनके मन में सारे सामान के प्रति आशीर्वाद का ही भाव है, विद्रोह का नहीं है, क्योंकि उनका जो मन है भरा हुआ है। वे खुली आंखें, तुष्ट और मन और मग्न होकर सारे फैंसी स्टोर छोड़कर पंसारी की दुकान पर जीरा, काला नमक आदि खरीदते हैं और चुपचाप चले आते हैं। उनके सामने बाजार तभी तक है जब तक कि जीरा चाहिए, फिर बाकी का उनके सामने बाजार शून्य हो जाता है। यहाँ पर फिर यहाँ पर जब यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि सब शून्य हो जाता है, फिर चांदनी चौक के आकर्षण बुलाते रहे या कहीं चांदनी बिछी रहे तो बिछी रहे, वे उसका कल्याण ही चाहते हैं। उनको कोई मतलब नहीं बाजार की चकाचौंध से। लेखक के अनुसार बाजार को वही मनुष्य सार्थक करता है जो कुछ खरीदना चाहता है। जो लोग केवल परचेजिंग पावर के बल पर बाजार को एक व्यंग दे जाते हैं, वे ना बाजार से कुछ लाभ उठा सकते हैं, ना बाजार उनको लाभ दे सकता है। ऐसे लोग तो बाजारूपन और कपट बढ़ाते हैं, फिर मनुष्यों में परस्पर भ्रातृत्व नष्ट हो जाता है और वे ग्राहक और बेचक रह जाते हैं, मानो एक दूसरे को ठगने की ताक में हो। ऐसे बाजार में शोषण होता है, कपट सफल होता है, निष्कपट मारा जाता है। ऐसा बाजार मानवता के लिए विडंबना है। जो ऐसे बाजार का पोषण करता है वह न अर्थशास्त्र सरासर औंधा है, माया भी है, अनीति शास्त्र है। यहाँ पर बाजार की चकाचौंध के बारे में बताया गया है कि हम बाजार की चकाचौंध में इस तरह से फंस जाते हैं
कि हमें वो चीज़ नहीं खरीदनी होती है और हम उसको खरीद लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आगे का मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। थैंक यू।